सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को इकाई नंबर 6 के अंतर्गत अर्थात बीजी व्यंजक के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूँ अभ्यास 6 का बी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस अभ्यास अर्थात अभ्यास 6 के बी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी वीडियो में आपको एकदम सरल तरीके से समझाकर बताए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। देखिए अब आपके लिए शब्द नया लग रहा होगा, सजातीय। ठीक है, सजाति का मतलब होता है समान जात यानी समान बिरादरी के जो पद हैं उनको छांटना है, अलग करना है। तो चलिए इनकी बिरादरी हम यहाँ पे पता करते हैं, कौन किस बिरादरी के हैं। समान बिरादरी के जो हैं उन्हीं को हम खींच लाएंगे। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पर सजातीय पद। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो यहां से निकालेंगे सजातीय पद। मैंने बताया सजातीय पद होता क्या है, समान पद यानी समान बिरादरी वाले को, ठीक है, वह समान जात के होंगे। अब यहाँ पर जात कैसे पता करना होगा, थोड़ा ध्यान दो। जैसे इसमें क्या है 6x²y। अब देखो इसके पहले जो 6 है, अचर पदों पे आपको ध्यान नहीं देना, बिरादरी पता करनी है तो अचर पदों पे ध्यान न देकर बगल वाले जो चर पद हैं उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे x² y यहाँ पर है और कोई पद जो दिया है देखो उसमें कुछ है, तो अगला पद है -6yz, जो कि इससे इसकी बिरादरी क्या है, अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि x² y इसमें है और इसमें xyz है। फिर अगला जो आया है 8x² y, इस पद में देखो x² y और इस पद में भी x² y, यानी दोनों में मिल रहे हैं x² y x² या y, तो ये हो जाएंगे एक बिरादरी के सजाती हो जाएंगे। और इसमें xyz है, इसमें भी xyz है, तो ये दोनों जो होंगे एक बिरादरी के होंगे। ठीक है, और ये दोनों जो होंगे ये एक बिरादरी के होंगे। तो इन दोनों को क्या करना है, एक साथ अलग अलग करके लिख देना है। एक बिरादरी को एक के साथ लिखो, अगले बिरादरी वाले को अगले बिरादरी के साथ लिखो। जैसे ये कितना है 6x² y, ये हो गया, और किसी में x² y है तो इसमें है, कामा लगाकर लिखो 8x² y। ठीक है, तो ये एक बिरादरी वाले हो गए, इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अगले ब्रैकेट में हम फिर अगले बिरादरी वाले को लिखेंगे। अगले बिरादरी क्या है, तो यहाँ हो जाएगा -6xyz। ठीक है, और अगला हो जाएगा -7xyz, कामा लगाकर हम लिखेंगे। दोनों अलग अलग बिरादरियों को हमने एक एक ब्रैकेट में लिख दिया। भाई सजाती पद अगर पूछेगा तो इसी तरीके से आपको छांटना है, समान जाति यानी समान बिरादरी वाले पदों को एक साथ लिख देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6x² y और 8x² y एक बिरादरी के थे। बिरादरी हम कैसे पता करेंगे, उसके बगल में जो पद लगे हैं, जो चर पद लगे हैं, उन चर पदों के माध्यम से हम पता कर लेंगे कि किस बिरादरी के हैं, समान बिरादरी के हैं कि अलग बिरादरी के। ठीक है, तो इन चारों पदों में ही बिरादरी पता करनी है, जितने पद पूछेगा उन्हीं पदों में ही पता करना होगा। तो x² y दोनों एक बिरादरी के थे, एक बिरादरी के लिख दिए। अब xyz और xyz दोनों में था, ये समान बिरादरी के थे, इनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो सजाती पद जब भी पूछेगा इसी तरीके से आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अभी पहले का दूसरा है। ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है, सजातीय पद। तो सजातीय पद अब देखिए कभी कभार क्या होगा, सजाती पद में पद जो होगा आगे पीछे कर देगा। ठीक है, आगे पीछे कर देगा। जैसे इसमें देखो -3pq है और इसमें देखो और कोई संख्या है, हाँ PQ इसमें भी है लेकिन Q पहले P बाद में, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर बिरादरी समान है, देखो चाहे आप दाल भात खाओ चाहे भात दाल खाओगे तो वही ना, तो इसी तरीके से ये बिरादरी इनकी और इनकी समान है। इसमें देखो PQ² इसमें भी है, Q² इसमें भी है, P इसमें भी है,
P इसमें भी है। तो आगे जो अचर पद है -5 और 4, अचर पद से हमें लेना देना नहीं है। हम बिरादरी जब निकालेंगे तो इन चर पदों अर्थात अंग्रेजी के अल्फाबेट, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उन्हीं के सहारे हम बिरादरी पता करेंगे, सजाती पद पता करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे पहले की, तो यहां देखिए -3PQ है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिखिए -3PQ, तो अगला क्या है 9QP, तो 9Q की P हम यहाँ पे 9PQ भी लिख सकते हैं। P को पहले, Q को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है गुणनफल के रूप में है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 9PQ भी लिख सकते हैं। ये समान बिरादरी का हो गया। अब देखो जैसे ये माइनस क्या है, अगले कोष्टक में लिखेंगे कामा लगाकर, क्या है -5 क्या है PQ²। ठीक है, तो ये जो क्या है 4PQ² हम इसको लिख सकते हैं। जो Q था उसको बाद में भी P के लिख सकते हैं, क्योंकि P के बाद Q आता है, इसलिए हमने क्रम वाई बनाया। तो यहाँ पे क्या मिल गया कामा 4, अब क्या मिल जाएगा PQ²। ठीक है, तो PQ², क्योंकि जब मैंने इसको चेंज किया क्रम में लिखा तो PQ²। ठीक है, तो देखो ये बिरादरी PQ वाली बिरादरी इसमें लिख दी गई, अब PQ² बिरादरी वाली अलग अलग लिख गई। तो अगर क्रम बदल देगा तो घबराइएगा मत, क्रम समझ लो वही है। अगर आप सेट करना चाहो तो सेट एक बार करके तब हल कर सकते हो, या इसी तरीके से बस छांटने के लिए बोलेगा तो कामा लगाकर सजाती पद छांटा जाता है। तो अपने कॉपी में इसको अब लिख लो। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में या कहीं भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली, इस अभ्यास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा बोला है निम्नलिखित में सजाती युग्मों पर सही चिन्ह लगाइए। देखिए सजाती युग्म पहले से बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्यों कौन सा जो यहाँ पे क्या है, जो सजाती युग्म 4 क्वेश्चन दिया है, इन चारों क्वेश्चनों में ये देखो कौन सा सजाती युग्म में है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो ये जोड़ा बनाकर दिया गया है क्वेश्चन, कौन सा सजाती है, जो सजाती है उस पे सही का चिन्ह आप लगा दीजिए। चलिए देखते हैं कौन सजाती है नहीं है। जैसे 5x और x, इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी इनकी बिरादरी क्या है समान है। तो समान है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे सही का चिन्ह, यही बोला है तो हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस दूसरे वाले में दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है 3AB, इसमें क्या है A²। अब बिरादरी क्या हो गई बदल गई। बिरादरी पता करने के लिए, सजाती पद पता करने के लिए हम अंग्रेजी अल्फाबेट पर ही ध्यान देंगे। तो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं इसमें AB आया, इसमें क्या है A², यानी ये समान बिरादरी के नहीं है। तो ये बोला है सजाती युग्मों पर सही का चिन्ह लगाए, जो समान बिरादरी के हैं, सजाती युग्म जो समान बिरादरी के जोड़े में है, जोड़े में युग्म मतलब जोड़ा, उनको उन पर ही सही का चिन्ह लगाना है। तो ये समान बिरादरी के नहीं है, इसलिए इस पे हम चिन्ह लगाएंगे ही नहीं, जो रहेगा बस उसी पर लगाना है। जैसे आप देखो इसमें क्या है B², इसमें भी B², A अर्थात हम इसको लिखे, जैसे B² है तो क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा A फिर B²C इसको लिख सकते हैं, और ये AB²C के रूप में पहले से अल्फाबेट को हमने क्रम में लिखा। जब क्रम में लिखा तो AB²C हो गया, ये AB²C पहले से था। तो देखो इनका क्या है, जो पद है वो क्या है समान है। समान बिरादरी के होने की वजह से इसके सामने हम क्या लगा देंगे सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चौथा देखो क्या है A², इसमें A² है ये नहीं है, इसमें B है तो इसमें B² है, इसमें C है C। तो किसी एक या दो पद से मिलने से सजाती पद नहीं हो जाएगा जब तक उसके पूरे पद, अच्छा अंग्रेजी अल्फाबेट के जब तक पूरे पद नहीं मिलते रहेंगे, समान नहीं रहेंगे, तब तक वह सजाती पद नहीं होगा। इसलिए यह भी सजाती पद नहीं होगा। 2 सजाती पद ये नहीं होंगे, 2 ये थे पहला और तीसरा, तो इसके आगे हमने सही का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए, चाहे छांटने के लिए सजाती पद बोल दे या युग्म देकर सही का चिन्ह लगाने के लिए बोल दे, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप पहचान लेंगे सजाती पद कैसे पहचाना जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अंग्रेजी के अल्फाबेट को ही ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैच कर रहा है तो समान पद के हैं, समान बिरादरी के हैं, समान जात के हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। 2 क्वेश्चन था, दोनों को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आप घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपने कोर्स की फ्री में पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल का नाम है। मैं धीरज सर हूं, आपको डेली पढ़ाता हूं। सुबह 6 बजे डेली वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहेगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूं अब अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।